नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में ज्ञापन के माध्यम से शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार को कुलपति के समक्ष रखा, लेकिन कुलपति ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। आज विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करने की बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सह मंत्री कुणाल पांडे ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पहले शैक्षणिक अराजकता भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति से हमने मांग किया, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिसमें 17 जनवरी को टीएनबी महाविद्यालय में मारपीट की घटना अभावित कार्यकर्ताओं के साथ घटी। उसमें कमेटी तो बनी, लेकिन कमेटी का कोई फैसला नहीं है। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई कब? एसएससी एसटी छात्र एवं सभी वर्गों के छात्रों का निःशुल्क नामांकन सभी विश्वविद्यालय में लिया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब तक क्यों नहीं? इसके जिम्मेदार कौन है? जब आरक्षण समिति की अध्यक्ष एमएलसी अनामिका सिंह पटेल ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को कहा कि योजना बिहार सरकार की है, इसे लागू करना चाहिए, तो अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? पीजी एवं कॉलेजों में शौचालय एवं पेयजल की व्याप्त कमी। वहीं विश्वविद्यालय मुख्यालय पर भी शौचालय का अभाव होने से छात्र छात्रा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख हैप्पी आनंद ने कहा कि पेट परीक्षा में हुए धांधली का प्रमुखता से जांच कर अविलंब दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं विश्वविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर कुलपति को बार बार हम सभी ने ज्ञापन के माध्यम से बताने का कार्य किया, लेकिन कुलपति ने अभी इसी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका कारण रहा कि आज हमें आंदोलन की घोषणा प्रेत माता के दौरान करना पड़ रहा है। इतनी भी क्या जल्दी थी कि गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म के लिए 7 दिन का समय दिया गया, जिसमें देश के अन्य विश्वविद्यालय से फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी आते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में अवैध रूप से रह रहे वो लोग कौन है और उस पर कार्रवाई अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्यों नहीं किया और इसका जिम्मेदार कौन है? प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुक्ता सिंह, जिला संयोजक रोहित सिंह, नगर मंत्री शिवासागर उपस्थित रहे। परिषद द्वारा विगत कई बार तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कुलपति को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन ज्ञापन के माध्यम से जितनी भी मांगे हमारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर जो है कोई ठोस निर्णय लेकर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हम लोगों को प्रेस वार्ता इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कल से हम आंदोलन में जाएंगे और आंदोलन में जाकर उन्हें बताने का कार्य करेंगे कि विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी जो यहाँ के आम विद्यार्थी हैं वो कुलपति के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो आज विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं वो गुंडागिर्दी का स्थान बन चुका। वहाँ पूर्ण रूप से जो है अवैध छात्र रहते हैं, आम छात्रों को रहने की कम जगह है और अवैध छात्र वहाँ ज्यादा रह रहे हैं। पहला विषय ये है। दूसरा विषय हम लोगों का है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी पीजी विभाग है, जितने भी कॉलेज कैंपस है, उसमें ना पीने की पेयजल है, ना शौचालय की स्पष्ट व्यवस्था है। तो विद्यार्थी परिषद इन सभी विभिन्न मांगों को लेकर कल से लगातार अनिश्चितकालीन तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन की योजना को लेकर कल 10 बजे से हम लोग आंदोलन में जाएंगे। कुणाल पांडे, प्रदेश सह मंत्री। पिछले 9 तारीख को विश्वविद्यालय के द्वारा खास करके विद्यार्थी परिषद के दबाव के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन 2 वर्ष बाद पैट का परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन परीक्षा आयोजित होते होते विश्वविद्यालय का पैट का प्रश्न आउट हो जाता है और आउट होने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि 1 बजे तक एग्जाम था और 12:30 बजे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी को पैट का प्रश्न व्हाट्सएप पे भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी पैट की परीक्षा लिया गया और उसके बाद ना तो उस पर कोई जांच कमेटी बनी, ना तो उस परीक्षा को रद्द किया गया। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उस पैट की परीक्षा को रद्द करके पुनः पैट की परीक्षा आयोजित की जाए। अगर
अगर नहीं तो या तो हो सकता है अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो उसमें तो स्पष्ट तौर पे जाहिर है कि विश्वविद्यालय और खास करके कुलपति महोदय के द्वारा इस परीक्षा के नाम पे बहुत बड़ा धांधली चलता है। उनका कमीशन फिक्स होगा, इसलिए तो अभी तक उनके अकाउंट पे जू तक नहीं रेंगी है। दूसरा विषय है कि पीजी कैंपस में, आज पीजी कैंपस में आप जाकर के देखें तो वहाँ की स्थिति देखें, ना तो ढंग का शौचालय है तो वहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी वॉशरूम में पानी नहीं जाता है, लेकिन छात्र कैसे पढ़ रहे हैं इस पे कोई देखने वाला नहीं है। छात्र अपने पैसा दे करके वहां पे एडमिशन कराते हैं, उनको केवल विश्वविद्यालय डिग्री बांटने का केंद्र हो चुकी है। आपको मैं बता दूं कि पीजी सेमेस्टर 2 का एग्जाम पिछले दिसंबर में हुआ था और उसके बाद 6 महीने का ड्यूरेशन, एक सेमेस्टर का ड्यूरेशन 6 महीने का होता है, लेकिन उसके बाद भी अभी सेमेस्टर 3 के एग्जाम का फॉर्म भरा चुका है, उसका डेट आने वाला है। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन केवल डिग्री बांटने का काम करती है? केवल पढ़ाई नहीं, केवल परीक्षा आयोजित हो रही है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि जो भी ड्यूरेशन है सिलेबस का, कम से कम उस ड्यूरेशन को अवश्य पूरा करे, उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करे। जब से विश्वविद्यालय परीक्षा का डेट दिया तब से जितने भी स्नातकोत्तर का क्लास चलती है, लगभग सभी कक्षाएं में वहाँ के इंटरनल एग्जाम हो रहा है, वाइवा हो रहा है। पढ़ाई के नाम पे वहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। उनकी भी मजबूरी है कि विश्वविद्यालय के आदेश को मानना है, उनको अपना रिजल्ट, इंटरनल रिजल्ट बना करके भेजना है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जब तक उनका कोर्स ड्यूरेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं हो। और आपने पूछा कि ये आंदोलन तब तक अब जारी रहेगा जब तक यहाँ के भ्रष्टाचार, तानाशाही कुलपति को हम लोग वापस नहीं भेज देते हैं, तब तक लगातार विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन जारी रहेगा। हैप्पी आनंद, राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख।